नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य और शनि यानी कि दो ग्रह जब आपस में मिलते हैं टेबे में कहीं पर भी हों तो ये लाइफ में किस तरह के रिजल्ट आपको देते हैं। क्योंकि सूर्य और शनि की आपसी दुश्मनी है और ये टेबे में कहीं पर भी कुंडली में आते हैं, किसी भी घर में आते हैं तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इसमें सूर्य और शनि का जो है आपसी जो है एक मेल जो है आपकी लाइफ में जो एक स्मूथनेस होती है, जो एक हैप्पीनेस होती है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। लाल किताब में सूर्य और शनि के योग के बारे में ये कहा गया है कि ये खाली बुध है। खाली बुध है यानी कि ऐसे केस में सूर्य का और शनि का दोनों का जो है असर यहाँ पे खराब हो जाता है। सूर्य ग्रहण इसको कहा गया है और सूर्य ग्रहण के समय शनि की चीज़ों का दान या फिर जो है शनि की चीज़ों का जो है हमें जल प्रवाह करना होता है ताकि हमें जो है शनि और सूर्य की एक ही कंजंक्शन है, इससे हमको राहत मिल सके। इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ जाता है, सबसे पहले हम ये समझें कि ये एक मंगल बध की कंडीशन है। मंगल बध यानी कि सूर्य और शनि का जब मेल होता है तब यह मंगल बध होता है। मंगल बध जो है आपको हर तरह से परेशानियां देता है, चाहे वो करियर लाइफ हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे आपके खून के रिश्तेदार हों। जिनकी कुंडली में मंगल बध होता है यानी कि मंगल बध तब भी होता है जब मंगल के साथ उसके दुश्मन ग्रह हो या फिर सूर्य और शनि का आपस में मेल भी मंगल बध की कंडीशन है। और लाल किताब में इसके सूर्य और शनि के मंगल बध की कंडीशन को ऐसे कहा गया है कि ऐसा इंसान जो है जीवन भर परेशानियों से उलझा रहता है, जीवन भर परेशानियां ही झेलता है, उसका फाइनेंस डिस्टर्ब रहता है। अगर वो बिजनेस में है तो उसके बिजनेस डूब जाते हैं, अगर वो करियर में है तो करियर लाइफ में उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है। मैरिड लाइफ सबसे पहले सूर्य और शनि का योग डिस्टर्ब करता है, क्योंकि यहाँ पे शनि अगर मारा जाता है तो शनि जब अपनी मुसीबत जो है शुक्र के ऊपर डालता है, शुक्र यानी कि आपकी मैरिड लाइफ, आपकी वाइफ, आपके स्पाउस, आपकी हेल्थ। अगर जो यहाँ पे शुक्र मारा जाएगा तो शुक्र के साथ साथ केतु भी मारा जाएगा। केतु यानी कि आपकी औलाद और आपकी हड्डियां, पेशाब और जो है किडनी संबंधी ये सारी की सारी दिक्कतें देना शुरू कर देता है। तो हमें सूर्य और शनि के साथ साथ बाकी ग्रहों को भी देखना पड़ता है कि बाकी ग्रहों से संबंधित जो है आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। पर इसके उलट जरूरी नहीं कि सूर्य और शनि का योग जो है आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम ही दे। यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि हर एक बुराई के पीछे एक अच्छाई होती है। जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जरूरी नहीं कि आपको ये सूर्य और शनि का योग हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम ही दे। मगर यहाँ पर जो है एक अच्छे रिजल्ट भी बताए गए हैं लाल किताब में कि अगर ये दोनों सूर्य और शनि मंगल के घर में हो या मंगल की दृष्टि पा रहे हो तब यहाँ पे सेहत उम्दा यानी कि अच्छी सेहत होगी और सोने चांदी या आग के कारोबार उसके लिए अच्छे साबित होंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि लाल किताब में देखिए हर चीज बताई गई है, मंदी हालात भी बताई बताई गई है और अच्छी हालात भी बताई गई है। तो आपको ये दोनों हालातों को जानना पड़ेगा ताकि आप समझ सकें ये आपके सूर्य शनि का योग जो है आपकी लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम दे रहा है और कहाँ जो है अच्छे रिजल्ट आपको दे रहा है। जब तक हम अच्छे और बुरे जो पहलुओं को नहीं समझेंगे तब तक हमें जो है किसी ग्रह के बारे में उससे जानने में हमें दिक्कत होगी। तो यहाँ पर सूर्य और शनि का योग अगर हम अब इसके साथ साथ बाकी चीज़ों पे बात कर लें, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और जो है पॉजिटिव चीज़ों का मैंने आपको वर्णन कर ही दिया कि मंगल की दृष्टि में हो, मंगल के घरों में हो, तब यहाँ पर यह सूर्य और शनि का योग एक अच्छा योग बन जाता है, लाइफ में उन्नति करवाता है। अब ऐसे लोग मंगल बध के बारे में जैसा कि बताया गया है कि ऐसे लोगों को खून संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, ब्लड की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, कुछ ना कुछ उनको लंबी बीमारियां हो सकती हैं, घर में ग्रह क्लेश वगैरह ये सब चीज़ें लगी रहती है। जो लोग कंबाइंड फैमिली में रहते हैं उन्हीं के लोग जो हैं भाई बंधु जो हैं उनकी ज़मीनें दबा लेते हैं, उन्हीं के ऊपर कोर्ट केसेस वगैरह शुरू हो जाते हैं, भाई बंधुओं में मिल के नहीं चल पाते हैं, वो आपसी लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें घर में और परिवार में लगी रहती हैं। इन लोगों का पैसा जो है अपने ही लोग दबाते हैं और अपने ही लोग इनको उजाड़ते हैं। मगर इसके साथ साथ मंगल बध की जो हालात है, मंगल बध के बारे में ये कहा गया है कि ऐसा इंसान अपना ही घर जला के तमाशा देखने वाला होगा। यानी कि ऐसे इंसान में मंगल बध की यानी कि मंगल बदी, एक बदी जिसे हम कहते हैं खराब हालत होती है। मंगल नेक की हालत ऐसी होती है कि वो शेर होता है।
मगर मंगल बद एक ऐसा जो होता है कि जो अंदर से डरपोक होता है, उसके अंदर एक अच्छाइयों की जगह बुराइयां होती हैं, क्योंकि मंगल बद का असर उसकी हेल्थ पर, उसकी मेंटालिटी पर, उसके खून में समाया होता है। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर जो है लाल किताब में ये कहा गया है कि हमें मंगल बद के उपाय करने हैं। जैसे कि मंगल बद के क्या उपाय हैं, मैं वीडियो बना चुका हूँ, चाहे आप वो भी देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मंगल बद के जो उपाय हैं कि मंगल यानी कि तंदूर की लगी रोटियां, 400 ग्राम रेवड़ियां हमको जल प्रवाह करनी है, या फिर जो है हम बताशे जल प्रवाह कर सकते हैं, या फिर हम 3 धातु का छल्ला या फिर कड़ा जो हम पहन सकते हैं, 3 धातु में सोना, चांदी और तांबा होगा बराबर मात्रा में, बिना कट बिना जोड़ का, ये पहन सकते हैं। और जो है मान लीजिए आप ये सब कुछ करते रहते हैं और शनि संबंधित चीज़ों का आप जल प्रवाह करते रहते हैं, जब जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण के समय ये चीज़ अपने पास रखिए, और सूर्य ग्रहण खत्म हो तो अगले दिन दिन के समय ये सब चीज़ें जल प्रवाह कर दीजिए। तो जब जब सूर्य ग्रहण का असर आएगा आपके ऊपर, ये चीज़ों का सूर्य और शनि का योग का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपसे दूर चला जाएगा जल प्रवाह में चीज़ें करने से। इन चीज़ों को हमें समझ के ही अपने लाइफ में जो है रेमेडीज करने हैं। अब यहाँ पर सूर्य और शनि, अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है, गृह क्लेश रहता है, उनको संतान संबंधी दिक्कतें रहती हैं, उनकी स्पाउस यानी कि उनकी वाइफ वगैरह बीमार रह सकती है। मगर इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोग हो सकता है कि अपनी दोनों वाइफ और हस्बैंड वर्किंग हो, और जो है वाइफ कहीं और रह रही हो, यानी कि एक वैवाहिक सुख जो हम कहते हैं, वो यहाँ पे वैवाहिक सुख जो है इंसान की लाइफ में डिस्टर्ब रहता है। अब ऐसे केस में और चीज़ें बताई गई हैं कि शुक्र यहाँ पर बर्बाद हो गया, शुक्र के साथ साथ केतु भी बर्बाद हो गया। ऐसे इंसान के साथ फिजूल के झगड़े होंगे, फिजूल के वो झगड़ों में पड़ा रहेगा, कोर्ट कचहरियों वगैरह के झगड़ों में पड़ा रहेगा। ऐसे लोगों की सरकारी जो है सरकारी पेनल्टीज़ वगैरह लग सकती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उसको फाइन वगैरह लग सकते हैं। ऐसे लोगों के चालान बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों के घर में जो है गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ के, कॉरपोरेशन के नोटिस बहुत आते हैं। ऐसे लोगों के जो है अड़ोसी पड़ोसी ही मंगल बद के कारण जो है अड़ोसी पड़ोसी ही ऐसे लोगों के दुश्मन बने रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले तो 22 साल और 36 साल से लेके 29 साल की उम्र में राहु और मंगल का जो है मंदा असर इंसान के ऊपर होगा। चाहे ये जो कंजंक्शन है, यानी कि ये जो नो सूर्य और शनि का योग है, कुंडली में कहीं पर भी हो, ऐसे घर में जो है कंडीशन जो है इंसान के ऊपर, जैसे कि 22 साल से लेके 22 साल हो गई, 36 साल से लेके 39 साल तक इंसान जो है लाइफ में प्रॉब्लम ही झेलता रहेगा। ऐसे घर में जहाँ पे सूरज कमजोर हो या फिर सूरज प्रबल हो, अगर हम सूरज प्रबल की बात करें, सूरज जहाँ पे ताकतवर हो, मान लीजिए पहले घर में और पांचवें घर में, और साथ में शनि भी हो, तब यहाँ पर जो होगा इंसान का शरीर तो देखने में आपको लगेगा बिल्कुल हट्टा कट्टा है, पर वो अंदर से कमजोर होगा। यानी कि ऐसी चीजें, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, यानी कि ऐसा इंसान अंदर से कमजोर होगा। उसकी जो इंटरनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। ऐसे इंसान की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन रह सकती है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बहुत तगड़ा हट्टा कट्टा दिखाई देता हो, पर एक टाइम ऐसा आता है कि ऐसे इंसानों के अंदर बीमारियां या रोग जो है जकड़ अपनी बना लेते हैं। अब ऐसे लोगों को सावधानियां क्या बरतनी है, सबसे पहले तो हमें इसका उपाय जो है, उपाय साथ में दिमाग में बिठा के चलना है। इसका उपाय ये है कि यहाँ पर सूर्य को ग्रहण है, मंगल बद है, यानी कि सूर्य को जब ग्रहण है, तब जब भी सूर्य ग्रहण पड़े तो शनि संबंधित चीज़ें, जैसे कि नारियल, जो सूखा नारियल होता है या बादाम होता है, ये सब चीज़ें, या फिर जो है सूर्य की चीज़ें, जैसे कि आप साबुत मसूर की दाल ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। इन चीज़ों को आप, मात्रा कुछ भी हो सकती है, मात्रा कुछ भी ले लीजिए, चाहे एक डली गुड़ ले लीजिए, एक मुट्ठी आप बादाम ले लीजिए, छिलके वाले जो साबुत बादाम होते हैं, इनको आप रखिए अपने पास जब ग्रहण सूर्य ग्रहण हो, और नेक्स्ट डे इसको, यानी कि अगले दिन इसको दिन के समय जाके जल प्रवाह करके आ जाइए। तो एक तो उपाय ये हो गया जो कि सूर्य ग्रहण की चीज़ों से आपको बचाव रखेगा। अब यहाँ पर सूर्य ग्रहण है और साथ ही साथ मान लीजिए आप मैरिड हैं, जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रहण होता है उसको ये हिदायत दी जाती है कि वो दिन में संभोग ना करे, दिन में अपने फिजिकल रिलेशन ना बनाए।
अगर वो दिन में फिजिकल रिलेशन बनाएगा तो वहाँ पर उसकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होगी और साथ ही साथ उसकी वाइफ की हेल्थ, दोनों चीज़ें, मैरिड लाइफ और हेल्थ यहाँ पे बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ताकि हमारी जो है लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए दवा और परहेज दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना होता है। अगर आप उपाय कर रहे हैं यानी कि वो आपके लिए दवा है। परहेज क्या है? परहेज वही है कि डूज एंड डोंट्स, यानी कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। जब आप इन चीज़ों को साथ लेके चलेंगे उपायों के साथ, तभी आपके उपाय काम करेंगे और आपको इन मंदे ग्रहों के जो असर से आपका बचाव होता रहेगा। इसके साथ साथ एक उपाय और बताया गया है कि अगर मान लीजिए सूर्य और शनि का योग आपकी कुंडली में है, मर्द या औरत दोनों में से कोई भी शनि ग्रह के जैसा हो, शनि ग्रह का इंसान हो, जैसे कि लंबा पतला, और शनि ग्रह की जो जो तासीरें होती हैं उससे मिलता जुलता हो, तो औरत अपने बालों में 3 धातु का जो है क्लिप लगा के रखे, जिसमें होगा तांबा, सोना और लाल पत्थर। यानी कि लाल पत्थर, ये अगर आप बनवाना चाहें तो बनवा भी सकते हैं, रेडीमेड मिले तब रेडीमेड भी ले सकते हैं। इसमें 3 चीज़ों का मिश्रण होना चाहिए, मिश्रण यानी कि नर ग्रहों का। जब नर ग्रहों का इस क्लिप में मिश्रण होगा और साथ ही साथ आपकी वाइफ या हस्बैंड दो में से कोई भी एक शनि ग्रह से संबंधित होगा, लंबा पतला काला, तब उस केस में वाइफ जो है अपने बालों में 3 मेटल का, यानी कि 3 मेटल हो सकती हैं, उसमें पत्थर भी एक हो सकता है, यानी कि नर ग्रहों से संबंधित उन चीज़ों को आप बाल में लगा के रखेंगे। तब यहाँ पे सूर्य और शनि का मंदा प्रभाव जो आपके टेबे में है, ना तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम करेगा, इससे बचाव होता रहेगा। सूर्य शनि के योग के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कि इस पोस्ट में कवर करना शायद नामुमकिन हो सके। पर यहाँ पर मैं आपको यही बताऊं कि ये जो है सूर्य और शनि का एक योग जो होता है, इंसान की मैरिड लाइफ, इंसान का करियर, इंसान के आस पड़ोस, इंसान के खून के रिश्तेदार, सब लोगों पर सब लोगों से इंसान के जीवन में जो है परेशानियां लेकर आता है। तो इसका उपाय जो है, जैसा कि मैंने आपको सूर्य ग्रहण का बताया और साथ ही साथ मंगल बध का जो उपाय बताया, 3 धातु का छल्ला, या फिर जो है आप कुत्तों को रोटी डालें, मंगल 8वें का जो उपाय है, ठीक है ना। तो मंगल केतु या फिर जो भी मंगल बध की कंडीशन बनती है, मंगल बध के जो भी उपाय होंगे, इसमें मृगछाला भी रखने की बात कही जाती है। अब इस ऐसे केसेस में जो है इंसान अपने पास अगर जो है इन चीज़ों का जो है साथ रखे, जैसे कि अगर घर में जो है तंदूर वगैरह या भट्टियाँ वगैरह लगवा ले, या फिर ऐसी चीज़ें करता है, तो इंसान के जीवन में मंगल बध का जो है असर उसकी लाइफ में हमेशा के लिए बना रहता है और इंसान प्रॉब्लम्स में ही गुजरता रहता है। तो ऐसी केसेस में जो है इंसान अपने जो है उपाय करता रहे, छोटे छोटे जो भी उसके उपाय हैं, उपायों के साथ साथ सावधानियां रखे, और साथ में कुत्तों को रोटी खिलाता रहे, तंदूर की मीठी लगी रोटी देता रहे, और साथ में सूर्य ग्रहण के समय उपाय करता रहे, अपनी सेहत का ध्यान रखे, शराब और नशे इन सब चीज़ों से बचता रहे। क्योंकि शनि की खुराक अगर हम लेंगे तो यहाँ पर जो है सूर्य के प्रभाव को, यानी कि आपका राज दरबार, आपकी सेहत, आपकी मान सम्मान, सब चीज़ों पर ठेस यहाँ पर पहुँचेगी और जो है सूर्य जो है दबता चला जाएगा। तो ऐसे केस में जो है हमें दोनों की एनर्जी को बैलेंस करके रखना है, दोनों की तासीरों को हमें अच्छा करके रखना है। यही उपाय जो आपके छोटे छोटे बताए गए हैं, इन्हीं उपायों से आपका बचाव होता रहेगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट पसंद आई होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।